चलिए नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आज के क्लास में। और आज के क्लास में जैसे कि हम लोग कल से ही स्टार्ट किए थे, तो सभी लोग फटाफट जुड़ जाएंगे आज की क्लास में। और आज की क्लास में हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं और ये ज्योमेट्री की क्लास को स्टार्ट किए थे, ज्योमेट्री की टॉपिक को स्टार्ट किए थे और उसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो चलिए फटाफट सभी लोग जुड़ जाएंगे और आज की क्लास को हम लोग स्टार्ट करेंगे और देखेंगे। आज की क्लास को हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। ये आपकी फर्स्ट सवाल जो है, पहला सवाल आपके जो है वो पहला सवाल आपके सिमेट्री से हुआ है और सिमेट्री से हम लोग देखने की स्टार्ट करते हैं। करें कि दी गई आकृति है, यहां पे ये आकृति दी गई है, ए बी सी दिया हुआ है और यहां से आपका ये कह रहा है ये जो है आपका पैरेलल लाइन है, ये भी दोनों पैरेलल लाइन है। जब ये दोनों पैरेलल लाइन है तो हम लोग फिल्स परिमेय से ये कह सकते हैं, जब ये दोनों पैरेलल है तो हम ये कह सकते हैं कि ये त्रिभुज और ये त्रिभुज और ये त्रिभुज दोनों समरूप होगा। मतलब हम कह सकते हैं कि त्रिभुज एडीई समरूप होगा त्रिभुज एबीसी। ठीक है, दोनों त्रिभुज आपके समरूप होंगे। तो जब ये त्रिभुज समरूप होगा तो हम कह सकते हैं, यहां पे दिया हुआ है एडी का मान दे रखा है x और डीबी का दे रखा है x-2 और ए का मान दे रखा है x+2 और EC का मान दे रखा है x-1। जब ये दोनों त्रिभुज समरूप होगा तो हम ये भी कह सकते हैं, रिलेशन देखिए क्या क्या हो सकता है। ए छोटा ट्रायंगल का साइड और बड़े ट्रायंगल का संगत साइड AC। फिर यहां पे हम कह सकते हैं कि AD बटा AB। हम ये भी कह सकते हैं कि DE बटा BC। ये सारे बराबर होंगे। लेकिन एक और कंडीशन हम यहां कह सकते हैं, एक जब ये सभी आपका रेशियो बराबर है तो हम ये भी कह सकते हैं कि AE अपॉन CE और AD अपॉन DB भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं और यही लिख सकते हैं। और इसे हम सॉल्व भी करेंगे कि x प्लस अगर 2 है AE का मान और EC का मान x-1 है और AD का मान अगर x है और ये x-2 है, तो यहां से x की वैल्यू रखना है और निकालना है। यहां पे फाइंड ऑफ वैल्यू ऑफ x की वैल्यू निकालना है। तो x की वैल्यू जब निकालना है तो मेरे भाई एक बात समझिए। गुड मॉर्निंग सभी को गुड मॉर्निंग मेरे दोस्त। सभी लोग फटाफट आ जाएंगे और आज की क्लास को शेयर भी कर देंगे। एक बात बताइएगा, जब ये दोनों रेशियो या जब इसका और इसका रेशियो, इसका और इसका रेशियो आपस में बराबर है तो हम x की कौन सी वैल्यू रख दे, x की कौन सी वैल्यू रख दे जो कि आपके बराबर हो जाएंगे और सेटिस्फाई कर जाएंगे। तो कौन सी वैल्यू रख दे जो सेटिस्फाई हो जाएंगे, तो ऑप्शन नंबर सी। x की वैल्यू अगर हम 4 रखते हैं, जैसे 4 रखेंगे तो 4 2 6, तो ये 6 आ गया और 4 रखेंगे यहां 3, यहां 4 रखेंगे 4 और यहां 2, तो ये भी आपका 2 और ये भी 2 बराबर हो गया। मतलब कौन से ऑप्शन रखने पर, ऑप्शन नंबर 4 रखने पर ये सेटिस्फाई हो गया। तो क्या सभी लोग का आंसर आ रहा है मेरे भाई? नियाज अहमद, मैं ठीक हूं भाई, आप कैसे हो? तो यहां पे 4 आ गया। ठीक है, या तो इसको आप सॉल्यूशन कर लेंगे इधर से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके और इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके निकाल लेंगे। ये देखो 11वीं एनटीपीसी में सवाल पूछा गया और ये एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है और ये थ्योरी है आपका, ये सिमिलरिटी का है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो हर एग्जाम में आपका यहां से सवाल आपके पूछे जाते हैं। तो अगर आप लोग जब एग्जाम देने जा रहे हैं, जब एग्जाम देने जाएंगे तो ये सिमिलरिटी की टॉपिक को अच्छे तरीके से कवर कर लेंगे। सिमिलरिटी का जो टॉपिक है, ट्रायंगल में सिमिलरिटी की जो टॉपिक है उसको अच्छे तरीके से कवर कर लेंगे तो एग्जाम में एक भी सवाल आपसे नहीं छूटेगा। तो थोड़ा सा शेयर कर देंगे आप लोग सभी लोग मेरे दोस्त। ये 21 नंबर आपका 22वां नंबर सवाल भी देखो, 22वां नंबर जो सवाल है वो भी सवाल आपके सिमिलरिटी का है, ये भी सवाल आपके सिमिलरिटी का है। यहां देखिए क्या दिया हुआ है, जब कह रहा है कि ये PQ और MN समानांतर है, मतलब ये दोनों जब समानांतर है, तो जब ये दोनों समांतर है तो ये एथेंस परिमेय से हम ये कह सकते हैं कि त्रिभुज आपका ये त्रिभुज PKQ समरूप होगा त्रिभुज KM। ये दोनों त्रिभुज समरूप होगा और जब ये दोनों त्रिभुज समरूप होगा तो हम यहां से कह सकते हैं, जब ये दोनों त्रिभुज समरूप होगा तो हम यहां से कह सकते हैं कि KP
केपी समरूप जब होता है तो संगत भुजाओं का रेशियो, संगत भुजाओं के रेशियो आपस में बराबर होता है, केपी और के एम। छोटे त्रिभुज के लिए केपी और बड़े त्रिभुज के लिए के एम, छोटे त्रिभुज के लिए के क्यू और बड़े त्रिभुज के लिए के एम। ये दोनों बराबर होंगे और यहीं से आपका रेशियो दिया हुआ, बस वहां से आप पुट कर लेंगे। देखो केपी का रेशियो दिया हुआ है, यहां पे देखो केपी का दिया हुआ है 4 और यहां पे पीएम का दिया हुआ है 13। तो एक बात बताइएगा, पूरा के एम का मान कितना होगा? तो ये 17 हो जाएगा। तो हम जानते हैं कि ये 4/17, क्योंकि ये 4 और के एम का वैल्यू चाहिए तो 4/17 और के क्यू निकालना है, ये पता नहीं है। और के एन का मान दिया हुआ है, देखिए के एन का मान दिया हुआ है कितना, इतना। तो के क्यू का मान आ जाएगा, देखिए आराम से सॉल्यूशन कर देंगे, एकदम आराम से आंसर आ जाएगा और बहुत बेहतरीन तरीके से निकल पाएंगे। तो ये कट जाएगा आपका इतना बार में, तो ये आ गया 4.8, इसका सही आंसर आ जाएगा। 4.8 इज द राइट आंसर, है ना। पटना में चुन्ना कुमार क्या बोल रहे भाई? तो यहां से ये आंसर आ गया आपका कितना, 4.8 इज द राइट आंसर। आप लोग जवाब देंगे भाई, फटाफट जवाब देंगे, जवाब देने की कोशिश करेंगे, ठीक ना। आप जवाब देने की कोशिश करें तभी जाके इंप्रूवमेंट होगा आप में, है ना। आप कोशिश करेंगे, कॉपी कलम लेकर बैठे और सॉल्यूशन करने की, फास्ट सॉल्यूशन करने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना भाई। तो देखो यहां पे अगला सवाल का आंसर बताना है, अगला का आंसर क्या आएगा, जवाब देना है मेरे भाई। देखते हैं कितने लोगों का आंसर आ रहा है, कितने लोगों का आंसर आ रहा है, आपका बताना है मेरे दोस्त। कितने लोगों का पहला आंसर किसका आ रहा है, देखते हैं। पावर ऑफ इलेक्शन, ये पुष्पेंद्र आपका जो रेलवे का जो प्रीवियस ईयर है, रेलवे का जो प्रीवियस ईयर है, ये 3200 प्लस क्वेश्चंस का, 3200 प्लस क्वेश्चन जो आपका प्रीवियस ईयर है वो 2018 से लेकर 2021 तक में जो सवाल पूछा गया था उसी बुक से हो रहा है, ठीक है, उसी बुक से हो रहा है, ठीक है। इसके पहले ठीक है, मनीष कुमार का आपका आ रहा है 45, मनीष कुमार का 45 आ रहा है। देखते हैं, याद रखना, एक बात समझेंगे, याद रखने की कोशिश करना कि प्रत्येक अंक का कोण 135 से, ध्यान रखिएगा, ध्यान रखिएगा। किसी भी समबाहुभुज का इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर एंगल मिलकर होता है 180 डिग्री। मतलब किसी की बात करें, अगर मान लेते हैं कोई भी समबाहुभुज है, मान लीजिए ये भी समबाहुभुज है, अगर हम इसको आगे आगे तक बढ़ा देंगे तो ये एंगल और ये एंगल, ये θ1 और θ2, ये इंटीरियर एंगल हुआ, ये एक्सटीरियर एंगल हुआ। तो इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल मिलकर कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। हर हाल में 180 डिग्री ही होगा। तो यहां से इंटीरियर एंगल दिया हुआ है 135 प्लस इसका क्या वैल्यू रख दें कि 180 आ जाएगा, तो इसका आपको रखना पड़ेगा कितना, 45 डिग्री रखना पड़ेगा, 45 डिग्री रखना पड़ेगा, ठीक है, 45 डिग्री, 45 डिग्री, ठीक है। सारे क्वेश्चन लाइन से करा दीजिएगा, हाँ सारे क्वेश्चन लाइन से करा देंगे भाई, ठीक है। देखो ये वाला आपका इसके पहले नवीन कुमार प्लेटफॉर्म पे नवीन कुमार सिंह पर आपका अलजेब्रा हो चुका है, ठीक है, अलजेब्रा हो चुका है, मेंसुरेशन हो चुका है और ट्रिगो हो चुका है, ठीक है, ट्रिगो हो चुका है। तो ये तीनों टॉपिक आपका मेन चैनल पे प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह, प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह चैनल पे हो चुका है। तो वहां जाके इस वीडियो को देख लेंगे कि क्वेश्चंस करवा दिए हैं और यहां पे अब आप लोग के चैनल पे आया हुआ सर, सारे बुक का क्वेश्चंस एकदम करवा देंगे भाई, टेंशन मत लेना। तो ये आंसर आ गया। अगला सवाल का आंसर बताना है मेरे दोस्त, 24 का आंसर बताना है। कितने लोगों का आंसर सही आ रहा है वो देखना चाहते हैं कि एबीसी एक समबाहु त्रिभुज है और इसके परिवृत्त का केंद्र O है, परिवृत्त का केंद्र O है, यहां पे केंद्र O है, छूट गया है, तो परिवृत्त का केंद्र O है, जिसकी त्रिभुज की भुजा आपका दे रखा है 6 सेंटीमीटर, तो एंगल BOC निकालना है। तो बताएंगे भाई कितने लोगों का आंसर आ रहा है, जल्दी से बताएंगे, जल्दी से बताएंगे भाई किसका आंसर आ रहा है। चलिए थैंक यू। अब देखिए यहां से बोला है कि एक समबाहुभुज त्रिभुज है, ये एक परिवृत्त है, सर्कल के अंदर है, एक त्रिभुज है और ये एक समबाहु त्रिभुज है।
और ये एक परिवृत्त है। परिवृत्त का मतलब त्रिभुज के बाहर एक आपका सर्कल है, इसका मतलब यही होता है परिवृत्त, है ना। सर्कम सर्कल कह सकते हैं इसको। ये समबाहु त्रिभुज, तीनों भुजा आपके समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजा बराबर होते हैं, ठीक है, तीनों भुजा बराबर होते हैं। समबाहु त्रिभुज का एरिया बताओ क्या होगा, बताओ तो मेरे भाई। समबाहु त्रिभुज के एरिया होता है √3/4 भुजा स्क्वायर, ठीक है। अगर यहां परिवृत्त की अगर बात किया गया है तो यहां से बोला गया कि यहां पे बी, यहां पे बोला कि ओ जो है वो केंद्र है, ये ए है, ये बी है और ये सी। जब ये केंद्र की बात करें तो ये अगर समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज के तीनों एंगल जो होते हैं वो बराबर होते हैं और वो तीनों एंगल 60 डिग्री के होते हैं, 60-60 डिग्री के होते हैं, चीज आप जानते हैं। अब यहां पे बोला कि ये आपका केंद्र है, परिकेंद्र है, परिकेंद्र ओ है, तो ये एंगल कितना होगा। तो जब भी एक बात समझिएगा, परिकेंद्र जो होता है सर्कमफ्रेंस पर जो एंगल बना उसका दुगना हो, तो ये 60 है तो ये आपका 120 होगा, इससे दुगना होता है। परिकेंद्र पर जो बना कौन होगा, सर्कल के यहां पे किसी भी, अगर ऐसे भी कह सकते हैं किसी चाप से सर्कमफ्रेंस पर बना कोण इससे दुगना होता है, इसके जो सेंटर पे बना कोण होता है 120 डिग्री हो जाएगा। तो डायरेक्ट आंसर हो जाएगा 120 डिग्री, डायरेक्ट आंसर हो जाएगा कितना, 120 डिग्री। इधर राइट आंसर अनुराधा कुमारी का सी आ रहा है, बहुत बढ़िया, और मनीष कुमार का भी 120 आ रहा है, बहुत अच्छी बात है। सभी का आंसर आ रहा है मेरे दोस्त, बहुत बढ़िया, सभी का आंसर आ रहा है। एक बार शेयर कर देंगे भाई, जो भी आपका तैयारी करने वाले हैं, जो रेलवे की तैयारी करने वाले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है रेलवे के ख्याल से, ठीक है। अगला सवाल बताएंगे कि ये अगला सवाल का आंसर क्या आएगा। बोला कि PQ एक ऐसा वृत्त का व्यास है, बताएंगे, बहुत इजी सवाल है और बहुत बार ये रेलवे में पूछा गया सवाल है, बहुतों बार रेलवे में पूछा गया है सवाल, तो इसका आंसर बताएंगे। ये आप लोगों को हम समय देते हैं, आप लोगों को समय हम 20 सेकंड का समय देते हैं, इसका आंसर बताएंगे। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत आसान भी है, बहुत सिंपल सवाल है, बताएंगे इसका आंसर क्या आएगा। पीडीएफ इसका प्लेटफॉर्म में नवीन कुमार सिंह चैनल पे आपका टेलीग्राम चैनल है, उस पर पीडीएफ डाला गया है, वहां पे पीडीएफ आप देख लेंगे, ठीक है। पीडीएफ भी मिल जाएगा, पीडीएफ डाल दिए हैं। शिव शंकर कह रहे हैं कि ए होगा, चलिए बहुत बढ़िया, देखते हैं ए होता है क्या होता है, देखते हैं भाई। और लोग बताओ, कारा एक सर्कल है, ठीक है, और PQ जो कह रहा बस वही करते जाओ। कह रहा PQ के वृत्त के व्यास है, एक सर्कल बना दिया और PQ जो है वो क्या है भाई, जो कह रहा है बस उसको करते गए। PQ एक व्यास है, ठीक है, जिसका केंद्र यहां कह रहा है ये व्यास है, तो केंद्र बीच से गुजरेगा, तो ये O हो गया। यदि वृत्त पर एक ही बिंदु R है, कहीं पे या इधर या उधर जहां भी लिख सकते हैं, ये एक R है, तो याद रखना किसी भी सर्कल के व्यास से सर्कमफ्रेंस पर अगर ट्रायंगल बना है तो सर्कमफ्रेंस पर जो एंगल होगा वो 90 डिग्री का होगा, 90 डिग्री का। कहीं भी अगर बना दे, कहीं भी बना दें, कहीं भी अगर ये व्यास से किसी कहीं भी बना देंगे, कहीं भी किसी भी ट्रायंगल को बना देंगे, तो वो ट्रायंगल का आपका जो होंगे वो सर्कमफ्रेंस पर जो बनेंगे वो बराबर होंगे, वो 90 डिग्री के बराबर होंगे। जैसे मैं कह रहा है RPO ये 42 दे रखा है, तो जब ये 42 दे रखा है और ये त्रिभुज बन गया, त्रिभुज के तीनों कोण मान 180 डिग्री होता है, ये 90, ये 42, तो ये आपका हो जाएगा कितना, 48। और यही आंसर पूछ रहा था, RQP, मतलब ये ऑप्शन नंबर 8 इज द राइट आंसर, 48 इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। ओके, थैंक यू मेरे भाई। अनुराधा का आ रहा है आपका गलत है, शिव शंकर का भी आपका गलत आ गया है। कैसे आप बनाए भाई, गलत आ गया आपका, ये 48 होगा, 48 इज द राइट आंसर, 48 इसका सही आंसर आएगा, ठीक है। समझ पाए, कोई दिक्कत है अगर बताओ तो। 48 मनीष कुमार का, ठीक है, 48। चलिए अगले सवाल की बात करते हैं और अगले सवाल को हम लोग देखते हैं। तरह की एक समरूप त्रिभुज, एक समरूप त्रिभुज है, देखो समरूप से बहुत ज्यादा सवाल आ रहा है, कल भी समरूप से सवाल थे और आज भी। समरूप बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ज्योमेट्री में समरूप अगर आप कवर कर लिए, आप जब भी एग्जाम देने जाएंगे तो उसको कवर कर लेंगे। सिमिलरिटी आपका एक टॉपिक होता है इसमें ज्योमेट्री में, उसको कवर कर लेंगे तो आपका आसान हो जाएगा, एक सवाल फिक्स रहेगा। ये दोनों त्रिभुज कह रहा है समरूप है, जब ये त्रिभुज समरूप है, जब ये त्रिभुज समरूप है तो आप यहां बोला गया है PQR और भागा BCA, जो रेशियो होगा इसका, हम समझिएगा, इसका इस त्रिभुज के एरिया का जो रेशियो होगा
इसके क्रॉसपॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर के रेशियो के बराबर होगा। तो क्रॉसपॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर के बराबर अगर बीसी ये वाला और ये वाला, तो यहां से आपका पी क्यू आर लिए हैं तो क्यू आर बटा बीसी के स्क्वायर के बराबर होगा। फिर हम कह सकते हैं ए बी और पी क्यू बराबर होगा। फिर हम कह सकते हैं ए सी और पी क्यू पी आर के स्क्वायर के बराबर होगा। लेकिन हमको यहां पे दिया हुआ है क्यू आर का मान, देखिए यहां दिया हुआ कितना, क्यू आर नीचे है, बीसी ऊपर 1 है, तो ये आपका 3 होगा। ये आ गया 9/1, मतलब आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। नंबर डी आ गया, बहुत बढ़िया, ऑप्शन नंबर डी आ गया। पर इसका आंसर क्या समझ पाए भाई, बोलो। और भी यहां पे बराबर हो सकता है, और भी बराबर हो सकता है, ए बी इसका मीडियन के स्क्वायर के बराबर होगा, इसके पेरीमीटर के स्क्वायर के बराबर होगा। तो ये याद रखिएगा, मनीष कुमार का आंसर आ रहा है, बहुत बढ़िया आ रहा है, बहुत अच्छी बात है मेरे भाई। क्या सभी लोग का कॉन्सेप्ट आप एक बात समझ, सिमिलरिटी को एक बार अच्छे तरीके से देख लेंगे। आप देख रहे हैं कि 6 क्वेश्चन किए और 6 क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन आपका एक तवज्जो देना आपके एग्जाम पेपर के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको एक बार देख लेंगे अच्छे तरीके से थ्योरी के साथ उसको, ठीक है मेरे भाई। इसका आंसर बताएंगे कि इसका आंसर क्या आने वाला है। देखो फिगर यहां बना हुआ बनाने की कोशिश करेंगे, बस उसी तरीके से फिगर को बनाएंगे, ठीक है। चलिए आ जाइए भाई, सभी लोग फटाफट जुड़ जाइए और फिर से स्टार्ट करते हैं क्लास को, है ना। यहाँ पे कुछ वॉइस का प्रॉब्लम आ गया था, अब सब ठीक हो गया है। तो यहां इस बात को समझ पाए कि एक बाई बिंदु P था, P से एक स्पर्श रेखा खींचा गया और स्पर्श रेखा और यहां से सेंटर से इसको जब मिला है तो त्रिज्या आपका 8 दे रखा है। तो जब सेंटर से अगर किसी भी स्पर्श रेखा से मिलाएंगे तो जो एंगल बनेगा भाई, वो एंगल आपका बनेगा 90 डिग्री का। और ये 90 डिग्री का जब एंगल बनेगा, तो जब ये 90 डिग्री एक राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, मतलब OAP एक ट्रायंगल हो गया, OAP जो हो गया ये एक राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। और राइट एंगल ट्रायंगल में आप जानते हैं मेरे दोस्त, राइट एंगल ट्रायंगल में आप जानते हैं कि यहां पे ये आपका 90 डिग्री के सामने वाला भुजा स्पर्श ये आपका हो जाएगा क्या बोलते हैं इसको, कर्ण हो जाएगा। तो ये 8 और ये 15, तो हम जानते हैं 8, 15 और 17 होता है, ये ट्रिपलेट होता है। आप जानते हैं ये ट्रिपलेट होता है, 8, 15, 17 ट्रिपलेट होता है और ये 17 आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर, सी इसका सही आंसर आ जाएगा मेरे भाई। अगले सवाल की बात करते हैं और अगले सवाल को हम लोग देखते हैं कि अगले सवाल का आंसर क्या आएगा। तो अगले सवाल का आंसर आपको देना है कि इसका आंसर क्या आएगा। बहुत इजी सवाल है और यहां से भी आपके सवाल पूछे जाते हैं राइट एंगल ट्रायंगल से। अगर सिमिलरिटी की अगर बात करें, सिमिलरिटी की अगर बात करें, तो सिमिलरिटी से अगर यहां पे पूछता है तो उसके बाद आपका सवाल, इसके बाद राइट एंगल ट्रायंगल से सवाल आपके रहते हैं, है ना। थोड़ा सा आप लोग ट्रिपलेट को भी याद कर लीजिएगा, ट्रिपलेट भी आपका बहुत ज्यादा सवाल पूछा जाता है। तो ट्रिपलेट जो इंपॉर्टेंट ट्रिपलेट है उसको आप याद रख लेंगे तो आपके एग्जाम में आप ऐसे ही डायरेक्ट बना देंगे, इस पे ज्यादा कोई दिक्कत होगा नहीं, ठीक है। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, बोला कि यहां पे सी समकोण है, सी समकोण है ए और ये आपका बी। सीडी जो है AB पे लंब है, सीडी यहां पे AB पे लंब है। ये एक्चुअली में ये भी 90 डिग्री है, समकोण बोला है। और ये भी बोला गया है कि सीडी पे इस पे लंब है AB पे, ये डी है। फिर बोला ए आपका 55 डिग्री है, ए आपका 55 डिग्री है। जब ए 55 है और ये 90 है, जब ए 55 है और ये 90 है, तो ये एंगल पूछ रहा है किसका, ACD। ये आपका टोटल 90 है और ये बोला है 90,
तो ये वाला एंगल कितना होगा, तो ये आपका एंगल हो जाएगा 35 डिग्री, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोनों का मान, त्रिभुज के तीनों कोनों का मान जो होंगे वो 180 डिग्री होंगे। तो ये 90, ये 55, तो ये 35, यही आंसर पूछ रहा था। ए सी डी हो गया कितना, 35 डिग्री। इधर राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी आ गया। ऑप्शन नंबर कितना आ गया, सी आ गया। बहुत बढ़िया, मनीष कुमार का आंसर आ रहा है और किसी का भी आंसर नहीं आया अभी तक। सबसे बड़ी गलत बात है, आप इस इजी क्वेश्चन को आप नहीं जवाब दे पाए, है ना, इजी क्वेश्चन आप नहीं बता पाए मेरे भाई। अगले सवाल की बात करते हैं। यदि किसी वृत्त के एक बाह्य बिंदु एस से, यदि किसी सर्कल है, कोई सर्कल है और सर्कल के एक बाह्य बिंदु से, है ना, सर्कल से एक बाह्य बिंदु से सर्कल के एक बाह्य बिंदु से, बाह्य बिंदु कौन है, एस है। सर्कल के एक बाह्य बिंदु एस है, एस से एक स्पर्श रेखा एक सर्कल को ए पर स्पर्श करता है और दूसरा आपका बी पे स्पर्श करता है। एक बिंदु बाह्य बिंदु से सर्कल पर दो स्पर्श रेखा होंगे और ये दोनों आपके बराबर होंगे, ये दोनों बराबर होंगे, एस ए बराबर एस बी होंगे। किसी भी सर्कल से, किसी भी सर्कल के बाह्य बिंदु से दो स्पर्श रेखा खींचा जाएगा और दोनों स्पर्श रेखा आपके क्या होंगे, बराबर होंगे। इस बात को ध्यान रखिएगा, दोनों स्पर्श रेखा क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगले क्या करें, खींची जाती है ऐसे। एस ए की अगर बोला है ये 12 है, तो बताओ ये 12 जब है तो ये भी आपका 12 होगा। इस बात को ध्यान रखना, ये भी आपका क्या होगा, 12 होगा। ठीक है, उसके बाद एंगल ए एस बी, एंगल ए एस बी ये दे रखा है 60। अब एक बात समझेंगे, देखिए यहां पे कैसे बनेगा, इस बात को थोड़ा सा ध्यान देंगे। इसको मिला दिए। एक बात बताओ, ये आपका 90 डिग्री होता है, ये आपका 90 डिग्री, तो हम जानते हैं ये जब 90, ये 90, तो ये आपका जो एंगल होंगे, ये एंगल आपका 120 डिग्री होगा। समझे बात की नहीं? ये 90, ये 90, 100, ये 90, 90 एक चतुर्भुज बने, ये 90, 90, 100, 180, तो ये कोण और ये कोण दोनों मिलाकर 180 होगा। तो जब ये दोनों कोण 180 डिग्री होगा तो ये 120 होगा। और जब इसको हम यहां से यहां मिला दिए, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, जब यहां से यहां इसको मिला दिए तो ये वाला एंगल और ये एंगल दोनों बराबर है, क्योंकि ये त्रिज्या और त्रिज्या बराबर होता है। जब भी अगर मान लीजिए, समझिएगा, ये और ये बराबर होगा तो ये एंगल थीटा, तो ये भी एंगल क्या हो जाएगा, थीटा होगा। तो यहां से ये थीटा, ये 120 है, तो ये जो आपका हो जाएगा 60, 60 का आधा ये 30 हो जाएगा, ये 30, तो ये भी 30 हो जाएगा, क्योंकि एक ये समद्विबाहु त्रिभुज बन जाएंगे और ये त्रिज्या बराबर होंगे। तो समद्विबाहु त्रिभुज में अगर ये 120 है तो ये 60 का आधा, ये भी 60 का आधा, 30-30 हो जाएंगे। जब ये 30-30 हो जाएगा तो ये हम जानते हैं कि ये पूरा एंगल आपका 90 डिग्री का है, ये 30, तो ये भी 60 हो जाएगा, ये 30, तो ये आपका 60 हो जाएगा। तो एक बात बताइएगा, ये जो त्रिभुज आप देख रहे हैं ए एस बी त्रिभुज, ये भी 60, ये भी 60, ये भी 60, तो ये आपका एक त्रिभुज बन गया, समबाहु त्रिभुज बन गया। समबाहु त्रिभुज बन गया, ये एक समबाहु त्रिभुज हो जाए, क्योंकि समबाहु त्रिभुज में सभी एंगल जो होते हैं वो क्या होता है, ये थीटा, ये भी ये समबाहु त्रिभुज में सभी एंगल जो होते हैं वो 60, 60 और 60 का होता है। तो जब ये 60 का है तो ये 12, ये 12, तो ए बी भी 12 होगा। तो ऑप्शन नंबर आपका बी इज द राइट आंसर, बी इसका सही आंसर आ जाएगा, बी इज द राइट आंसर, बी इसका सही आंसर। मनीष कुमार एक ही आंसर दिए, मनीष कुमार जी बहुत बढ़िया। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यहाँ पे सर्कल का एक जो बाह्य बिंदु या स्पर्श रेखा है, इससे आपका ज्यादा सवाल रहते हैं, तो इसको भी आप फोकस करेंगे, है ना। सिमिलरिटी के बाद राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल के बाद आपका या स्पर्श रेखा वाला जो सर्कल है, इस पे आप सवाल ज्यादातर रहते हैं, इस पे ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन देखिएगा बहुत ज्यादा मतलब बहुत इजी है, लेकिन बस इस पे थोड़ा सा आप कॉन्सेंट्रेट अगर कर पाएंगे तो सवाल एकदम बना देंगे। बहुत आसान सवाल है, बहुत आसान सवाल है मेरे भाई। देखिएगा, ये एक सावकार है, एक समांतर चतुर्भुज की आसन भुजाएं के माप 4a, आसन भुजाएं मतलब 4a और ये 3a, क्या इधर ले सकते हैं, इधर ले सकते हैं, कहीं भी ले सकते हैं। आसन भुजाएं 3a और 4a, ठीक है।
अब यहां पे बोला उनके बीच के कोण जो है, ये आसन भुजाएं, इनके बीच का जो कोण है वो 60 डिग्री का है। ठीक है, 60 डिग्री का है। तो समांतर चतुर्भुज के किसी एक विकर्ण की मान जिसके किसके बराबर होगा, ये मानते हैं। ये मान लिए हैं आपका ए है, बी, सी, डी, और बीडी निकालना है। ये विकर्ण हुआ, बीडी आपका जो क्या है, विकर्ण हो गया। विकर्ण बीडी की मान निकालना है। तो आपको कैसे निकालना है ये आप बताएंगे। आप बताएंगे इसका आंसर क्या होगा, आप बताएंगे इसका आंसर क्या होगा और कैसे आंसर आएगा, ये आपको बताना है कि आंसर कैसे आएगा। तो यहां से एक चीज कर सकते हैं, देखेंगे क्या क्या लगा सकते हैं इसमें दिमाग, क्या क्या इसमें दिमाग लगा सकते हैं, इसकी बात करना है। बोलो भाई। क्या क्या कर सकते हैं बताओ, क्या लगा सकते हैं बताइए। कोई भी आंसर दे पा रहे हैं? अनुराधा कुमार कह रही है, अनुराधा कुमारी कह रही है ए, गलत है, वो नहीं होगा। और वो बताओ, दो तरीके से बन सकता है और दोनों तरीके से आप इसका आंसर दे सकते हैं। बताएंगे। एक तो आप कोसाइन रूल लगा सकते हैं, कोसाइन रूल लगा सकते हैं। कोसाइन रूल क्या कहता है, तो कोसाइन रूल कहता है कि cos 60 बराबर होगा कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर का योगफल, कॉरस्पॉन्डिंग मतलब आसन्न भुजाओं का योगफल, माइनस सामने वाला, मान लेते हैं इसको x मान लेते हैं, ये वाला x स्क्वायर बटा 2ac। ये लगा सकते हैं, कोसाइन रूल लगा सकते हैं। क्या आप लोग कोसाइन रूल पढ़े हैं भाई? क्या आप लोग कोसाइन रूल को पढ़े हैं? अगर ये कोसाइन रूल पढ़े हैं तो यहां से लगा सकते हैं। और cos 60 का मान आप जानते हैं, cos 60 का मान होता है 1/2। अगर cos 60 का मान 1/2 होता है, cos 60 का मान 1/2 होता है, तो ये आपका आ गया 4a स्क्वायर और 3 तिया 9, 9a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर और बटा, तो ये आपका आ गया 4 तिया 12, 12 दूनी 24a। ठीक है, और यहां a स्क्वायर आ गया, 24 से कट गया आपका 12 12 में, तो 12a स्क्वायर इधर आ गया। ठीक है, अभी हम कोसाइन रूल के बारे में आपको बता भी देते हैं, समझिएगा, हम थोड़ा सा दे देंगे हिंट। ठीक है, 12a स्क्वायर और ये आपका यहां से आ गया, देखिएगा 3 तिया 9, ये 9 हो जाएगा। तो यहां से आपका 12 9 25 इधर आ जाएगा, तो यहां से आ गया आपका 25a स्क्वायर और माइनस x स्क्वायर, इधर आएगा तो आपका आ जाएगा माइनस 13a स्क्वायर और इधर आ गया माइनस x स्क्वायर। माइनस माइनस कैंसिल हो गया और यहां से x बराबर आ गया √13a आ गया। ऑप्शन नंबर सी आ गया, ऑप्शन नंबर सी आ गया। ये कोसाइन रूल की काम है, ये कोसाइन, साइन रूल नहीं होगा। बीपीएससी टीआरई लेवल वो कोसाइन रूल नहीं है। साइन रूल क्या कहता है, इस बात को थोड़ा सा जिक्र करते हैं, इस बात को समझिएगा। हम जिक्र थोड़ा सा कर देते हैं, कोसाइन रूल के बारे में हम थोड़ा सा जिक्र कर देते हैं, इस बात को समझिएगा। देखिएगा, कोसाइन रूल के बारे में थोड़ा सा बता देते हैं। कोसाइन रूल होता है एंगल और भुजा के बीच रिलेशन होता है। जैसे अगर कोई त्रिभुज है, ध्यान रखिएगा, कोई त्रिभुज ए है और ये बी है और ये सी है,
अगर किसी का एंगल दिया हुआ है, मान लेते हैं एंगल ये दिया हुआ है, गिवन, ये एंगल आपका दिया हुआ है, एंगल आपका दिया हुआ, मान लेते हैं ये बी दिया हुआ है। तो जब यहां पे बी दिया हुआ है और ए के सामने वाला ए है, बी के सामने वाला भुजा बी है और सी के सामने वाला भुजा सी, और जब यहां पे मान लेते हैं कि दो भुजा दिया हुआ और एंगल दिया हुआ, तीसरी भुजा निकालना है, बोले एंगल और भुजा के बीच, एंगल और भुजा के बीच रिलेशन होता है। जब दो भुजा दिया है, तीसरी भुजा निकालना और एंगल दिया हुआ है, जैसे यहां पे cos b निकालना है, तो cos b निकालना है तो देखो क्या होगा, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर का सम, आसन भुजाओं के स्क्वायर का सम, और इसके सामने वाली भुजा को घटा देंगे और यहां पे बटा 2ac, आसन भुजाओं का गुणनफल। अगर यहां पे बात करें cos a की, अगर बात करें तो cos a की अगर निकालने की बात करें तो ये वाला cos a की लेंथ अगर निकालने की बात करें तो cos a निकालने की बात करें, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का स्क्वायर का सम और माइनस अपोजिट, एंगल के अपोजिट के भुजा के स्क्वायर को घटा देंगे और यहां पे आ जाएगा 2bc, 2 कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का गुणनफल। cos c की अगर बात करें तो cos c अगर ये वाला एंगल निकालना है तो यहां पे आ जाएगा आपका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर का सम, और घटा देना है किसको, अपोजिट वाले साइड्स के स्क्वायर का। तो यहां पे आ गया ये, यही आपका कॉरस्पॉन्डिंग, आपका यही आपका कोसाइन रूल है, और इसी कोसाइन रूल से आपके सवाल बनते हैं। ये आपके तीन cos a, cos b, cos a, इसी को कोसाइन रूल कहते हैं। इस चीज को आप थोड़ा सा ध्यान देंगे, एंगल दिया रहेगा, साइड्स दिया रहेगा, तो आपको आंसर निकालना है, ठीक है। तो ये आपका देखिए सवाल आपका कह रहा है दो समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल, देखिए फिर से सिमिलरिटी आ गया, समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल 16 मीटर और 36 मीटर, उसके संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा, तो संगत भुजाओं के अनुपात डायरेक्ट क्या करेंगे, 16 और 36 का स्क्वायर कर देंगे, रूट निकाल देंगे, तो ये 4 और ये 6 आ गया, तो 4:6 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ये आ गया 4:6, ठीक है। अगर आपकी साइड्स दिया हुआ है, साइड्स दिया हुआ है 4:3, अगर आपको साइड दिया हुआ है 2:3, तो इसके आपको कहेंगे कि इसका ये त्रिभुज समरूप है, तो एरिया का रेशियो क्या होगा, तो एरिया का रेशियो 2 दूनी 4 और 3 तिया 9, ये आंसर आ जाएगा। अगर यहां पे एरिया दिया हुआ है, साइड्स की चाहिए, तो रूट स्क्वायर रूट कर देंगे और स्क्वायर रूट से निकाल देंगे, ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। 13 नंबर सवाल में यहां बोला गया है कि आपके एंगल ए का दुगुना, बी का 3 गुना, सी का 6 गुना, तो सी का मान क्या होगा। एक बात याद रखना कि जब भी आपको कह दे ये निकालने के लिए, याद रखना कि ये आपको निकालने के लिए कहता है, तो ये निकालने के लिए कहता है तब क्या करते हैं, ये रेशियो निकालने के लिए आप कहते हैं क्या करते हैं, ए का निकालना है तो बी और सी के गुणांक 4 तिया 12, और बी का निकालना है 4 दूनी 8, और सी का निकालना है 3 दूनी 6, ये रेशियो निकालते हैं। उसी तरीके से यहां भी करना है, यहां पे एंगल ए रेशियो, एंगल बी रेशियो, एंगल सी, जब भी एंगल के गुणांक के बराबर दिया हुआ है सब, तो ए का निकालना है तो 6 तिया 18, बी का निकालना है 6 दूनी 12, और या सी का निकालना है ए और बी के गुणांक 6, तो ये कट जाएगा, 6 तिया 18, 6 दूनी 12, और ये आपका आ गया कितना, 1। और हम जानते हैं किसी भी त्रिभुज के तीनों कोनों का मान जो होते हैं वो 180 डिग्री होते हैं। किसी भी त्रिभुज के तीनों कोनों का मान, किसी भी त्रिभुज के तीनों कोनों का मान जो होते हैं वो 180 डिग्री होते हैं, और 180 डिग्री मतलब 3 दू 5 और 1 6 यूनिट बराबर इतना। निकालना किसको है मेरे भाई, निकालना है आपको किसको, निकालना सी का मान, तो सी का मान यहाँ पे 1 यूनिट है, तो यहां आंसर आ गया कितना, 30 डिग्री। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी आ गया, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी, बी आ गया इसका सही उत्तर, ठीक है, बी इसका सही उत्तर आ गया, ठीक है मेरे भाई। 33 नंबर कह रहा है यदि किसी बहुभुज के अंत कोणों और बहिष्ठ कोणों का अंतर इतना दे रखा, तो बताइएगा इंटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल, अंतर दे रखा है 36, तो यहां जब अंतर 36 दिया है तो इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला आप जानते हैं क्या होता है, n-2 इंटू 180 डिग्री माइनस n, ये होता है इंटीरियर एंगल, और एक्सटीरियर एंगल होता है 360, प्रत्येक का निकालना होता है तो n से डिवाइड करते हैं, अगर कुल निकालना है n-2 इंटू 180 डिग्री, और एक्सटीरियर एंगल सभी बाह्य कोणों का योगफल 360 डिग्री होता है। कोई भी समबाहुभुज हो, कोई भी हो, उसका बाह्य कोण जो होता है वो 360 डिग्री होता है।
तो निकाल लो, सॉल्व कर लो मेरे भाई, इसमें ज्यादा तो है नहीं कुछ दिमाग। 36 से काटे ये 10 बार में, और ये 36 पंचे, ठीक है। यहां पे एलसीएम आ जाएगा n, इधर 1 आ गया, तो n एलसीएम आ गया, तो यहां 5n और 5 दूनी 10 और यहां 10, तो यहां से n उधर चल गया, n इधर आ गया तो 4n और उधर 20, तो n बराबर हो गया कितना, n बराबर 5 आ गया, ऑप्शन नंबर सी आ गया, n बराबर 5, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर आ गया। देख लो मेरे भाई, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं है, कोई दिक्कत तो इसमें नहीं है दोस्त। ठीक है, चलिए अगले सवाल की बात करते हैं। और अगले सवाल, कर त्रिभुज में कोणों का अनुपात 2:3:4 है। कोणों का अनुपात 2:3:4 है। तो यहां पे रेशियो में टोटल कोण देखो तो कितना था, 4×3=7=9, और हम जानते हैं कि हम लोग के अनुसार तीनों कोणों का मान 180 डिग्री होता है। तो 9 यूनिट बराबर इतना निकालना किसको है, सबसे बड़े कोण और छोटे कोण का अंतर। तो अंतर आपका देखिए, बड़े और छोटे कोण का अंतर 2 आ गया, ये कट जाएगा आपका 9 दूनी 18, तो यहां से आ गया 40 डिग्री, आंसर आ गया ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर आ गया। ठीक है, बहुत आसान सवाल थे। हाँ, सी अनुराधा कुमारी का ठीक है। त्रिभुज के तीनों कोणों का कुल योग कितना होते हैं, 180 डिग्री। सिंपल सवाल है, आरआरबी एनटीपीसी स्टेज 1 में पूछा गया था 2021 में, बहुत सिंपल सवाल है मेरे भाई। एक वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूरी पर एक वृत्त है, सेंटर है, सेंटर से एक यहां पे जीवा पर 24 सेंटीमीटर जीवा है, 24 सेंटीमीटर जीवा है, और ये आपका कर है कि यहां से सेंटर से इसकी दूरी मान लेते हैं ओ है, ये ए और ये बी है, और यहां पे एम। अगर जीवा पर कोई सेंटर से अगर मिलाता है तो ये आपका 90 डिग्री पे एंगल कटेगा, 90 डिग्री का होगा, याद रखना। ये 5 है, ये आपका 24 है, और ये 2 बराबर भाग में बांटता है, इसको भी ध्यान रखेंगे। ये 12 है तो ये भी आपका 12 होगा। कब, जब कोई जीवा है और सेंटर से उसको जीवा से मिलाएंगे, तो जो मिलाएंगे जहां पे मिलेगा वो 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, और इसको 2 बराबर भाग में बांटेगा। तो एक बात समझिए, 12 5 तो ये आपका कितना हो गया, 13। तो यहां त्रिज्या पूछ रहा है, तो ये आपका त्रिज्या का ही काम करेगा, तो त्रिज्या आपका 13 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। बहुत इजी सवाल थे और सी आंसर आ गया। बहुत बढ़िया मेरे भाई, बहुत बढ़िया, आंसर इतना आ गया। ठीक है, अगले सवाल की बात करते हैं। एबीसी कोई त्रिभुज है, एबीसी कोई त्रिभुज है, और एबीसी कोई त्रिभुज है, और यहां कह रहा है कि एबीसी और एसी का बीआई और सीआई कौन समद्विभाजक है। यहां पे एक कौन समद्विभाजक है, इस तरह से देने का मतलब होता है, इस तरह से मूल देने का मतलब कौन समद्विभाजक। ये थीटा है तो ये भी थीटा, ये अल्फा है तो ये भी अल्फा, तो ये एंगल क्या होगा। तो ये एंगल याद रखना, एक फॉर्मूला होता है, जब भी कौन समद्विभाजक जहां पे मिलता है और वो एंगल निकालने की बात करेंगे तो 90 प्लस एंगल तीसरी भुजा, जहां से कौन समद्विभाजक हुआ उस एंगल को छोड़कर तीसरी एंगल का आधा को जोड़ देंगे। तो यहां 90 और ये आपका दिया हुआ है 45, ऑप्शन नंबर ये। एक और यहां से कॉन्सेप्ट बनता है कि अगर ये कोई त्रिभुज है, ये ए है और ये बी है और ये सी है, यहां से इसको मिला दिया, ए बी को बढ़ाया आगे तक और ए सी को आगे तक बढ़ाया, और यहां पे एंगल बाह्य समद्विभाजक है ना, एंगल का एक्सटीरियर बाइसेक्टर जहां पे मिलेगा ये एंगल, इसका एंगल क्या होंगे, ये आपका देखिए इसका एंगल होंगे 90। देखो ये अंदर बना है तो प्लस हुआ, ये अगर बाहर बाइसेक्ट हुआ है तो ये आपका माइनस होगा और एंगल a/2 होगा। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है मेरे भाई, ये भी आप ध्यान रखना। ठीक है, ये समझिएगा। ठीक है, ये भी एक कॉन्सेप्ट है, ये बाह्य एंगल बाइसेक्टर और ये एंगल इंटरनल इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर मैच किया। ठीक है, एक वृत्त यहां पे बोला गया है कि एक वृत्त है, ठीक है, और x और y लंबाई वाले दो जीवा है, केंद्र पर क्रमशः 60 डिग्री और 90 डिग्री का कोण बनाते हैं, अंतित करते हैं। मान लेते हैं यहां सेंटर है और एक आपका यहां पे है, एक आपका इस तरीके से दिया, ये मान लेते हैं आपका x है
और ये आपका y। इस तरह से ये जीवा कह रहा है कि ये आपका 90 डिग्री का बनाया है और ये वाला जो है कितने का बनाया है, 60 का बनाया है। ठीक है, तो यहां से बोला x और y का जो होगा रेशियो वो क्या होगा। तो यहां पे आप साइन रूल लगा सकते हैं कि साइन रूल कहता है साइन 90 और अपोजिट वाले भुजा y साइन 60 और अपोजिट वाले भुजा के बराबर होता है, साइन रूल कहता है। बस सिंपल साइन रूल लगा लेंगे। साइन रूल क्या कहता है कि एंगल के अपोजिट वाले साइड का रेशियो और एंगल के अपोजिट वाले साइड के रेशियो के बराबर होता है। तो यहां से आप क्या लिख सकते हैं, x चल जाएगा ऊपर और नीचे आ जाएगा y, और y साइन 60 का मान आता है √3/2 और साइन 90 का मान आता है 1। तो यहां से आपका आ जाएगा 2x √3y। यही आएगा ना भाई, देख लो कहीं गड़बड़ किया क्या। x और y जीवा के केंद्र जो है 60 डिग्री और 90 डिग्री का अंतरित कोण बनाता है। ठीक है, x वाला 60 डिग्री बनाता है और y वाला 90 डिग्री बनाता है। क्या यहां तक कोई दिक्कत है, बता दो इसमें। छोड़ो, अगर ये नहीं, ये चीज यहां पे लागू नहीं हो पाएगा शायद लगता है। छोड़िए, साइन रूल नहीं लगेगा शायद, हटाओ साइन रूल यहां नहीं लगेगा। चलो हटाओ। देख तो यहां पे एक चीज कर सकते हैं, जीवा की जो लंबाई होती है, फॉर्मूला होता है, जीवा की लंबाई का एक फॉर्मूला होता है। जब एंगल दिया रहे और जीवा की लंबाई निकालना रहे, 2r इंटू साइन θ/2 होता है। इसको आप याद कर लेना भाई, इसको याद कर लेना। ठीक है, जीवा की लंबाई 2 गुने त्रिज्या और यहां पे साइन θ/2 होता है। तो जीवा की लंबाई अगर x निकालना रहेगा तो x बराबर हो जाएगा 2r और यहां पे साइन 60 का आधा 30 का मान हो जाता है 1/2। ठीक है, तो 2 से ये 2 कट गया तो x बराबर आ गया कितना, r। ठीक है, अब यहां से अगर बात करें, देखो यहां पे फिर y की अगर निकालने की बात करें, y की अगर निकालने की बात करें तो 2r और ये आपका आधा कर देंगे तो साइन 45 का मान √2 आ जाएगा। अब r का मान x है, 2 इंटू r रख लो, r की जगह पर x रख लो क्योंकि इसका रिलेशन पूछ रहा है। तो 1/√2, इस √2 को कंजुगेट मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कंजुगेट मल्टीप्लाई 2 से 2 कट गया तो y का मान x√2 हो जाएगा। ये आपका रिलेशन आ जाएगा, ये आपका रिलेशन आ जाएगा। ठीक है, ये आपका रिलेशन आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए यहां पे पूरा नहीं होगा, यहां पे याद रखिएगा ये आपका पूरा नहीं होगा, इसको ध्यान दीजिएगा। ये पूरा यहां तक नहीं होगा, यहीं तक रहेगा, तो गलती से पूरा दिला गया है तो ये आंसर आ गया। तो ये आप एक फॉर्मूला याद रखिएगा, जीवा की लंबाई बहुत इंपॉर्टेंट, जीवा की लंबाई 2r sin θ/2। इससे इस जीवा की लंबाई निकालिए, x बराबर r आ गया और इससे इस लंबाई y बराबर इतना आ गया, r के जगह पर x रख दिए, x और y का रिलेशन पूछ रहा था तो ये आंसर आ गया ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर आ गया। एक कोण का माप उसके अनुपूरक कोण के आधा होता है। अनुपूरक मतलब होता है सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री कहने का मतलब यहां से अनुपूरक, इसको संपूरक भी बोलते हैं, सप्लीमेंट्री है ना, सप्लीमेंट्री। अनुपूरक भी बोलते हैं अगर θ1 प्लस θ2 जो होता है वो 180 डिग्री होगा। कंप्लीमेंट्री अगर बात करें, पूरक कोण की बात करें तो पूरक कोण जो होता है, तो पूरक कोण में याद रखिएगा, पूरक कोण में होता है θ1 प्लस θ2, ये 90 डिग्री का होता है, इसको हम लोग कंप्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं। तो यहां पे बोला कि अगर
अगर यहाँ पे बोला है कि कोण का माप उसके अनुपूरक कोण का आधा है, अगर कोण कोई थीटा है तो इसका अनुपूरक कोण जो हो जाएगा 180 माइनस थीटा हो जाएगा और इसका आधा ये इसके बराबर होगा। अनुपूरक कोण का आधा है तो ये कर लिए तो 2 थीटा। बात समझे, मतलब एक थीटा जो है एंगल एक है उसके अनुपूरक, उसके अनुपूरक मतलब संपूरक बोल दो, अनुपूरक बोल दो, जो बोलना है बोल सकते हैं। इसको हम लोग संपूरक भी बोल सकते हैं, है ना, संपूरक कोण भी बोल सकते हैं इसको हिंदी में, और इंग्लिश में आपका सप्लीमेंट्री बोल सकते हैं। तो ये बोला कि इसका अनुपूरक कोण का आधा, अनुपूरक कोण 180 माइनस थीटा, इसका आधा होगा तो 2 इधर चल गया, तो ये आ गया इधर थीटा 180, 180 3 से कट गया, थीटा बराबर आपका आ गया कितना 60 आ गया। थीटा कितना आ गया 60 आ गया। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी आ गया। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी आ गया। ठीक है मेरे भाई, ऑप्शन नंबर बी आ गया। ये चीज याद रखिएगा, सप्लीमेंट्री थीटा 1 थीटा 2 180 डिग्री, और पूरक हो गया, पूरक मतलब कंप्लीमेंट्री एंगल, थीटा 1 प्लस थीटा 2 90 डिग्री होगा, याद रखिएगा। ठीक है, अगले सवाल की लास्ट सवाल है आज का, कह रहा कि एक समबाहुभुज के अंतःकोण और बहिष्कोण का अनुपात 4:1 है। याद रखिएगा कि इंटीरियर आपको बहुत बार बता चुके हैं और 3-4 सवाल इसमें आ चुका है, इसका रेशियो ये 4:1 दिया हुआ है। और हम जानते हैं मेरे भाई, हम जानते हैं इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर एंगल 180 डिग्री मिलकर होता है। अगर सिर्फ इंटीरियर एंगल की फॉर्मूला की बात करें इसको निकालने का, तो आप जानते हैं n-2 180 डिग्री होता है, और किसी भी समबाहुभुज का एक्सटीरियर एंगल जो होता है वो आपका 360 होता है। भी बात ध्यान रखिएगा, 360 होता है, वो हमेशा ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगर प्रत्येक का निकालना है तो बटा n कर देंगे, प्रत्येक का निकालना है बटा n कर देंगे, इस बात को ध्यान रखना। ठीक है, तो यहां से आपका ये आ गया, तो यहां पे आ गया देखिए 4-1 5, ये 5 यूनिट बराबर दोनों का योगफल आपका 180 डिग्री होता है। तो निकालना किसको है, बहुभुज की संख्या। तो आप एक काम करिए, एक्सटीरियर एंगल निकाल दीजिए, तो ये कितना आ गया इसको निकालने की कोई जरूरत भी नहीं पड़ेगा भाई, क्या याद कर देते हैं। तो एक का निकल जाएगा आपका कितना, ये कट जाएगा आपका कितना 36 डिग्री, और हमको निकालना क्या, भुजाओं की संख्या। भुजा की संख्या निकालना है तो 360 पूरे बहिष्कोण मतलब सभी समबाहुभुज के बहिष्कोणों का योग 360, और एक बहिष्कोण 60 है, डिवाइड कर देंगे तो ये आपका 10 बार कट गया, मतलब भुजाओं की संख्या आपका 10 आ गया। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी आ गया इज द राइट आंसर। इसका सही आंसर आ गया आज के सवाल का। ये आपका अंत हो गया 40 क्वेश्चन, है ना। 1 से 20 तक आपका मेन चैनल पे हुआ है प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह पे, इस चैनल पे हुआ। इसमें आपका इस चैनल पे आपका अलजेब्रा हो चुका है, मेंसुरेशन हो चुका है, ट्रिगो हो चुका है, और 1 से 20 तक ज्योमेट्री हो चुका है। तो यहां तक आपके सारे आंसर आ गए। गणेश कुमार, मनीष, सौरभ कुमार राय, सभी का आंसर आ गया, बहुत बढ़िया। तो यहाँ के आज के सेशन को यहीं पे हम लोग एंड करते हैं, और फिर नेक्स्ट सेशन हम लोग कल लेकर सही इसी टाइम 10 बजे 10:05 में आपका लाइव होंगे। तो सभी लोग जुड़ना ना भूलेंगे, और इसी तरीके से हर क्वेश्चन का एनालिसिस करते हुए, हर क्वेश्चन का ऑपरेशन करते हुए आगे बढ़ेंगे, और जो थ्योरी लगेगा उस थ्योरी को समझाते हुए आगे चलेंगे। ठीक है, थैंक यू।